खत्म हो जाते हैं और वहां पर ना कच्ची मिट्टी से एक रास्ता अलग दिखने, इस रास्ते को चेंज यूज कर रहे हैं, वो कान और आंख के थ्रू आपके माइंड में इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है। आपको लग रहा है कि मैं वीडियो देख रहा हूं, लेकिन आपको वीडियो दिखाई जा रही है। तो इस तरीके से आपके सेंसेस को समझकर बड़े ब्रांड्स ने, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक या अदर कोई भी है मार्केटर्स, उन्होंने आपके 5 सेंसेस को समझ के, आपकी अर्जेंसी को और ह्यूमन नेचर को समझ के आप लोगों को ये चीजें दिखाई जाती हैं और आप उन चीजों के आदी हो जाते हो, फिर वो आपके साथ खेलते हैं। सो सिमिलरली एक बच्चा जब होता है तो बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ होता है। अब उस फ्रेश माइंड में जो इन्फॉर्मेशन डाल दी जाए वो उस बच्चे के लिए वही सच बन जाएगी। अगर उसे लगेगा कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ बिलीनियर्स रहते हैं और मुझे भी बिलीनियर बनना है, तो वो बच्चा बिलीनियर बनेगा। अगर उसे लगेगा कि मैं बचपन से मैं क्रिकेटर बनूं, मैं इंडियन टीम का कैप्टन बनूंगा, तो वो क्रिकेटर बन के ही रहेगा, क्योंकि उसकी वो बिलीव बन जाएगी, उस रास्ते पे वो चलता रहेगा। और जिस रास्ते पे इंसान चलता है अपनी मंजिल में पहुंच जाता है। तो अब बात करते हैं कि इन 5 सेंसेस के थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन अपने माइंड के अंदर कलेक्ट करते रहते हैं। अब इस माइंड की मेमोरी इतनी पावरफुल है, इतनी ज्यादा है कि किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के साथ इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें जितना मर्जी डेटा भरा जाए ये कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता। इसलिए हम बार बार इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर स्क्रोलिंग करते रहते हैं और 4-4 5-5 घंटे स्क्रोल करते रहते हैं, कंटेंट कंज्यूम करते रहते हैं। उसके बावजूद भी हमारी उसको देखने की इच्छा खत्म नहीं होती, क्योंकि वो कभी फुलफिल हो ही नहीं सकती। सो गाइस, इस तरीके से हमारा माइंड काम करता है। तो हम अपनी 5 सेंसेस के थ्रू माइंड के अंदर डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये 5 सेंसेस हमारे फिल्टर का काम करती है, तो इसको हमें रोकना पड़ेगा। तो बाहर की इंफॉर्मेशन को रोकिए। ओके, तो अब बात करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड ह्यूमन माइंड डीपली। वी हैव 2 वर्ड, हमें सब लोगों को पता है। वन इज अ इनर वर्ड, जो कि हमारे अंदर है, जो वन इज अ आउटर वर्ड, जो हम अपनी आंखों कानों से बाहर की चीजें देख रहे हैं। इनर वर्ड में होते हैं जैसे कि हमारे इमोशन, फीलिंग और हमारा साइलेंस रहना, दिस इज इंटरनल, वो इंटरनल में होता है। बट जो हमारी आउटर है, वो इंफॉर्मेशन बाहर से आ रही है, जो आउटर वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन। जैसे कि फैमिली हमें बोलती है कि या भाई भाई ये चीज मत कर, ये गलत है, ड्रिंक करना गलत है, स्मोक करना गलत है, वो भी एक इंफॉर्मेशन ही है। सभी को पता है ड्रिंक करना, स्मोक करना गलत है, बट स्टिल को छोड़ता कौन है? कोई भी नहीं छोड़ता। तो जैसे इंफॉर्मेशन आपकी फैमिली आपको दे रही है, ठीक है, बट वो जो इंफॉर्मेशन आपकी 5 से 6 साल कि आप लोग ये चीज देखिए। दूसरा, आपको जो इंफॉर्मेशन स्कूल और कॉलेजेस से मिलती है, कि कॉलेज और स्कूल के अंदर काफी सारे बच्चों को जो स्टडीज दी जा रही है वो कंप्लीटली ब्रोकन है यार। मतलब कि 95% लोग जॉब करने के बाद भी खुश नहीं है। सेकेंडली, स्टडीज कंप्लीट करने के बाद भी उन्हें ये नहीं पता कि जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, करियर का क्या होने वाला है। बस जिए जा रहे हैं, बस जिए जा रहे हैं, टाइम कट रहा है। किसी से भी पूछ लो, टाइम कट रहा है यार, बस चल रही है यार। मतलब कोई ये नहीं बोलेगा वाओ यार लाइफ इज ऑसम, आज का मेरा दिन कमाल का दिन है, आज तो आई एम द विनर। कुछ ऐसे वर्ड्स मेरे को सुनने को नहीं मिलते। सो कुछ आप इंफॉर्मेशन 999 या 4999 का पोस्ट दे रहे हैं, तो मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? वो बोलेगा नहीं 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 भाई, ऐसे चंगो पंगों में नहीं पड़ना, ये तो बहुत गलत चीज होती है, ये तेरे पैसे लेकर भाग जाएंगी, ये ऐसा है वैसा है, बहुत मुश्किल काम है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि वो जो पर्सन से आप एडवाइस ले रहे हो, उसने जिंदगी में फेसबुक को और इंस्टाग्राम को यूज सिर्फ लड़कियां पटाने के लिए किया था, कभी बिजनेस करने के लिए नहीं किया था। तो गाइस, चेंज योर एडवाइजर। उस पर्सन से सीखिए जो आपकी लाइफ में सक्सेसफुल है। आप जिम जाते हैं तो जिम के ट्रेनर से पूछते हैं, ना कि उस पर्सन से पूछेंगे जिसने बाहर मूंगफलियों की रेडी लगा रखी है। इस अंडरस्टैंडिंग मैन। तो आप उस लोगों से ही एडवाइस दीजिए जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। Don't take advice for any normal people who just listen to those people who are in your journey. तो उन लोगों को ही सुनिए जो कि आपकी जर्नी के अंदर है। आपका कोई भी पर्टिकुलर गोल है, चाहे आप हेल्थ अच्छी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हैं, या आप पैसा कमाना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस होना चाहते हैं, बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं, तो उस फील्ड के एक्सपर्ट की एडवाइस को ही फॉलो कीजिए, क्योंकि उसने खुद भी इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट्स को जनरेट किया है। अब वो नॉलेज आपको दे रहा है। तो गाइस, ऐसी इंफॉर्मेशन लोगों से मत लीजिए। आपकी फैमिली वाले भी आपको वही चीज सिखाएंगे कि जो कि उन लोगों को पता है, जो कि उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया। आई एम नॉट सेइंग कि इंसान गलत है, आपके दोस्त गलत हैं, लोग बहुत अच्छे होते हैं, बट सही और अच्छे में फर्क समझना।
अच्छे लोगों का मतलब है कि अच्छे हम सभी हैं यार, बिकॉज देर इज अ नेचर और देर इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी और यूनिवर्स जो कि सबके लिए बराबर काम कर रहा है। हम एक ही तरीके से पैदा हुए, एक ही तरीके से मरने वाले हैं, सबके लिए इम्यून सिस्टम सेम काम करता है, सबके लिए नेचर सेम काम करती है, तो हम सभी लोग एक ही तरीके से हैं। ओके, बट द मेन थिंग इज के सही लोग आपके करियर में जो चीज अचीव करना चाहते हैं उसके लिए सही लोग, यानी कि उसके एक्सपर्ट लोग, तो सभी लोग अच्छे लोग हैं, बट सभी लोग आपके गोल के लिए सही नहीं है। इस चीज को अंडरस्टैंडिंग करना। ओके, नेक्स्ट, अब माइंडसेट फॉर फ्रीलांसिंग। आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने फर्स्ट स्लाइड के अंदर दिखाया था, ये ग्रीन वाली इमेज, इस पैटर्न को चेंज करना है और अपनी रोड को ब्यूटीफुल बनाना है, जिसमें आप गाड़ी को अच्छे तरीके से ड्राइव कर सके, अपने गोल्स तक जल्दी पहुंच सके। सो गाइस, हमें उन्हीं पैटर्न्स पे काम नहीं करना जो कि हमें बचपन से सिखाया गया है। जस्ट वेट अ मिनट फॉर द ऑर्डर। हमें अपना खुद का एक रोड क्रिएट करना है, जहां पर हम अपना एक खुद का सिस्टम डेवलप करते हैं, जैसे कि अपने ऑनलाइन बिजनेस बनाना या अपनी इन्फ्लुएंसिंग क्रिएट करना या अपने बिजनेस को ग्रो करना। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर तो जरूरी है, यस जरूरी है, जरूरी है, वो आगे बात करेंगे कब तक जरूरी है, कितना जरूरी है। डिलीट ऑल सोशल मीडिया एप्स बिकॉज उसमें ओके विद गेटिंग डाउट, इंफॉर्मेशन को हमारे माइंड के अंदर भेजते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड के बारे में बात की थी। जो हमारे पास जो बाहर से सारी इंफॉर्मेशन आती है, अंदर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो बाहर की इंफॉर्मेशन को चेंज कर देते हैं तो अंदर का वर्ड चेंज हो जाएगा, अंदर का चेंज होगा तो बाहर का ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और सो इसी तरीके से मैंने बात की थी कि आप क्या नया रास्ता क्रिएट करेंगे तो आपको थोड़े से चैलेंजेस आने वाले हैं, तो चैलेंजेस आने दीजिए। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ट्रेनिंग। गाइस, ये वीडियो ट्रेनिंग बहुत ही तो कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। अ शिप विदाउट अ मैप, वेयर डज इट गो? नोवेयर। अ कार विदाउट अ गोल, वेयर डज इट गो? नोवेयर। अ फुटबॉल विदाउट अ गोल, वेयर डज इट गो? नोवेयर। अ मैन विदाउट अ गोल, वेयर डज इट गो? नोवेयर। गाइस, विदाउट गोल कोई भी चीज कहीं पर पहुंचाई नहीं जा सकती है। यहां तक कि कोई ऑब्जेक्ट को भी एक्स से जी जगह पर लेकर जाना है तो हमारे पास एक गोल और एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि हमें उसे वहां पर लेके जाना है। सिमिलरली एक इंसान भी कहीं पर तब तक नहीं पहुंच पाएगा जब तक उसके पास एक निर्धारित दिशा नहीं होगी। हम सभी लोगों के पास एक निर्धारित दिशा नहीं होती, इस वजह से हम कहीं पहुंचते नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी आर हियर। तो गाइस, हम लोग अब बनाएंगे कि कैसे हमारे गोल्स को डिसाइड किया जाए और गोल्स कैसे बनाए जाते हैं और गोल्स को कैसे अचीव किया जाता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो गाइस, we have some powerful energy and time in ourselves given by nature. इस यूनिवर्स ने, इस ब्रह्मांड ने, भगवान ने हम लोगों को ब्यूटीफुल टाइम, प्रीशियस टाइम और एनर्जीज प्रोवाइड करवाई हैं। बट गाइस, होता क्या है कि हम इस टाइम और एनर्जी को ना बाय चॉइस यूज नहीं करते, तो ये बाय चांस यूज हो जाती हैं। मान लीजिए कि आप सुबह एक्सरसाइज करके आए और आप फुल चार्जअप हैं। जब आप चार्जअप हैं तो उस चार्जअप एनर्जी को और टाइम को अगर आपने कहीं पर अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया तो गाइस वो ऑटोमेटिकली किसी और डायरेक्शन में लगनी शुरू हो जाएगी, और एब्सोल्युटली जो अपने आप डायरेक्शन में लगती हैं वो नेगेटिव साइड ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुबह का टाइम सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है एक्सरसाइज के लिए, मेडिटेशन के लिए, और जो टाइम और सुबह एनर्जीज होती हैं वो बिल्कुल प्योर होती हैं। तो उस टाइम पर अगर हम अपने आप की सुबह उठने की जल्दी आदत नहीं डालेंगे तो सुबह ना उठने की आदत तो अपने आप डल जाएगी। सो दिस इज लाइक दैट कि सुबह उठने की जो आदत है वो डालनी पड़ती है, और सुबह ना उठने की आदत अपने आप ही डल जाती है। उसमें कुछ करना थोड़ा है, आप सोते रहो, वो अपने आप ही डल जाएगी। सिमिलरली विद दैट कि गोल के अंदर अगर जो आप टाइम और एनर्जी है उसको आप अपने पर्टिकुलर गोल को डिसाइड करके उसके ऊपर नहीं लगाओगे
तो वो ऑटोमेटिकली किसी और चीज में लगनी शुरू हो जाएगी। सो दिस इज द डिफरेंस कि एक गोल वाला पर्सन और एक विदाउट गोल वाला पर्सन के बीच में डिफरेंस। और अकॉर्डिंग टू अ स्टडी कि जिसके पास एक रिटर्न में गोल होता है, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में गोल होता है, उसके गोल पूरा करने के चांसेस आम लोगों से 20 to 30% बढ़ जाते हैं। एक इंसान सिर्फ इतना सोचता है कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, बट एक इंसान ये सोचकर डिसाइड करता है कि मुझे बिजनेसमैन बनना है और इस साल में मुझे इतना रेवेन्यू जनरेट करना है और इस टूल की हेल्प से, इस स्ट्रेटजी की हेल्प से करना है, और उससे वो डेली लिखता है और उसे डेली विजुअलाइज करता है, तो इसके गोल के पूरे होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, अब सिमिलरली हम लोग बात करते हैं यूज इट टू बिकम अ बेटर पर्सन बाय चॉइस। अब इस चीज को बेटर पर्सन बनने के लिए आपको चॉइसली यूज करना है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, नेटफ्लिक्स पर, पबजी पर। एक्चुअली सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स या कोई भी गेमिंग प्लेटफॉर्म हो, उन लोगों को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि आप लोगों का प्रीशियस टाइम, आप लोगों के साइकोलॉजी को समझते हुए वो लोग आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आपकी सारी अटेंशन लेते जा रहे हैं। तो दैट्स वाई मैंने लास्ट वीडियो में ये चीज बताई थी कि आप किसी भी सोशल मीडिया ऐप को डिलीट कीजिए, सारे नोटिफिकेशन बेल्स को ऑफ कीजिए, ईमेल्स को अनसब्सक्राइब कीजिए और अपना फोकस सिर्फ उसी जगह पर लेकर आइए जहां से आपके गोल पूरे होते हो। आप जितनी कम इंफॉर्मेशन अपने माइंड में जाने देंगे उतना ज्यादा फायदा आपका होगा। बिकॉज आवर माइंड लाइक अ मंकी, हमारा माइंड बिल्कुल मंकी की तरह है। वो एक डाली से दूसरी डाली पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जंप करता रहेगा, और जितनी इंफॉर्मेशन आप इसे देंगे उतने ज्यादा थॉट्स हमारे माइंड में क्रिएट होते रहेंगे। और हमारा जो मंकी माइंड है, ये मंकी माइंड एक थॉट से दूसरे थॉट पर लगातार जंप करता रहता है, जिससे एनर्जी वेस्ट होती है और उस थॉट्स के साथ हम लोग इन्वॉल्व होकर उसमें एक्शन करने शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। सो गाइस, आई वुड लाइक टू रिकमेंड अ बुक, मंकी माइंड, जो कि एक मॉन्क ले लिखी, इट्स नॉट अ मॉन्क, इट्स लाइक अ बिजनेसमैन जिसका नाम है जे शेठी। मंकी माइंड के ऊपर उन्होंने बुक लिखी है, मंकी माइंड और मॉन्क माइंड, इस तरीके की बुक है, उसको आप जरूर पढ़िए, वो बहुत आपकी हेल्प करेगा आपके माइंड को समझने में। सो अब बात करते हैं कि गोल सेटिंग किस तरीके से करनी है। इसमें मैंने 4 स्टेप्स को डिजाइन किया है। सबसे पहला, चेंज योर इंफॉर्मेशन सोर्सेस। वो जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि आप अपने इंफॉर्मेशन के सोर्सेस को चेंज कीजिए और इंफॉर्मेशन के सोर्सेस को कम कर दीजिए, बिल्कुल ही कम कर दीजिए। आपको सिर्फ वही इंफॉर्मेशन अपने माइंड में भेजनी है जो कि आपके एग्जैक्ट गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करता हो, वही। अदरवाइज ये मंकी माइंड भागता रहेगा। अगर हम इसको एक ही इंफॉर्मेशन पे स्टिक करेंगे तो ये मंकी माइंड रुक कर एक जगह पर स्टिक होगा, तो ये उसी डायरेक्शन में काम करेगा, तो आपको रिजल्ट आएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेक एन एग्जैक्ट गोल। ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि मुझे एग्जैक्टली बनना क्या है, मुझे पहुंचना कहाँ है। तो गाइस, वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल एक्सपर्ट बिजनेस। तो आप फ्रीलांसिंग में है तो आपको किसी पर्टिकुलर स्किल की एक्सपर्टीज करनी पड़ती है। जैसे कि एक डॉक्टर एक स्पेशलाइजेशन होती है। एक तो होता है जनरल प्रैक्टिशियन, जो कि किसी भी डॉक्टर के पास होता है, जैसे वो बुखार की दवाई भी देता है, पेट दर्द की भी, सिर दर्द की भी, किसी भी चीज की दवाई दे देता है। एक होता है स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट का मतलब है कि डेंटिस्ट, जो कि सिर्फ दांत का पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट है। एक है आई स्पेशलिस्ट, एक है हार्ट सर्जन। तो इस तरीके से आपको एक डिजिटल बिजनेस में अपने आप को प्रूव करना है कि मैं क्या हूं। सो यू आर अ डिजिटल बिजनेस एक्सपर्ट, जो कि आप इस कोर्स के अंदर सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका एग्जैक्ट गोल वही होगा। तो मेरा भी एग्जैक्ट गोल यही है कि मैं एक डिजिटल बिजनेस एक्सपर्ट हूं और मैं डिजिटल बिजनेस कोच हूं, जो कि दूसरों की हेल्प करता है उनके बिजनेस को ग्रो करने में। ओके, तो आपको एग्जैक्ट गोल बनाना है और आपको ये भी डिसाइड करना है कि 1 ईयर में आप कितनी इनकम चाहते हैं। यहां पर मैं चाहूंगा कि आप अपने माइंड के आइडियाज को ओपनली सोचिए। 10 लाख रुपए महीना, 1 करोड़ रुपए 1 ईयर, 10 करोड़ रुपए दिस ईयर। तो खुलकर सोचिए, कोई रोकने वाला नहीं है। बिकॉज चांद पर पहुंचना है तो कम से कम सितारों के बारे में बात कीजिए, तो तब आप चांद पर इजीली पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो बड़े गोल्स रखिए तो छोटे गोल्स अचीव करना आसान हो जाता है।
तो मेक एग्जैक्ट गोल आपको क्या चाहिए कि 1 लाख रुपीज पर मंथ और 50,000 रुपीज पर मंथ, एग्जैक्ट गोल आपको चाहिए। उसके साथ मुझे आपको टाइम भी बाउंड करना पड़ेगा कि इस साल मैं 5 लाख रुपीज पर मंथ अपनी अर्निंग को करना चाहता हूँ। दिस इज माई पर्सनल गोल। तो मुझे नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर, मतलब कि जून जुलाई तक, मुझे कम से कम अपनी इनकम को 2.5 से 3 लाख रुपए महीना फिक्स करना होगा। उसके लिए मुझे, और ब्रेक कीजिए, 3 महीने में मुझे अपनी इनकम को 1 लाख रुपीज पर मंथ करना होगा। तो दिस इज एग्जैक्ट गोल। तो 3 महीने हो जाते हैं, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मार्च अप्रैल के अंदर आप लोगों को अपनी इनकम को इतना करना होगा। तो इस तरीके से अपने गोल को ब्रेक कीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उस गोल को आपको मेजरेबल भी करना है, कि मेजर कीजिए कि वो अचीवेबल होगा कि नहीं होगा। यस, 100% अचीवेबल, मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल का मतलब है कि आपको, मतलब मान लीजिए आप 50,000 रुपए महीना कमाना चाहते हैं, तो 50,000 रुपए के लिए आपको 25,000 के 2 क्लाइंट चाहिए। तो दिस इज द मेजरेबल। तो 25,000 के 2 क्लाइंट। ऐसी आपकी कम से कम इसमें आपका 80% फेस दिखना चाहिए, और एक स्माइल के साथ आप फोटो देंगे। ये नहीं कि आप बियर पी रहे हैं और वो फोटो आप प्रोफाइल पे अपलोड कर दी, या दोस्तों के साथ कहीं घूमने गए वो प्रोफाइल फोटो अपलोड कर दी। गाइस, दिस इज द प्रोफेशनल वे वी आर वर्किंग ऑन। तो हमें प्रोफेशनल इमेज को यूज करना होगा, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ये आपका बैनर। बैनर में जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर समझी थी, कि प्रॉब्लम फाइंड आउट करना, अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन को समझना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिखिए कि आप करते क्या हो, आप कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। क्योंकि जो भी बंदा आपकी प्रोफाइल के ऊपर आए, तो वो इसको पढ़े और उसको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप करते क्या हो। सो दिस इज योर बैनर। तो यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक भी डाल सकते हैं, और एक अमेजिंग लाइन लिख सकते हैं। आप अपनी लाइन चेंज कर करके देखते रहिए, कौन सी आपके लिए बेटर है, ठीक है। फिर अब हमारी आ जाती है कि हमारी इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए इसमें क्लिक करते हैं तो हमारे पास बड़ी सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर देनी पड़ती है। जैसे कि हेडलाइन। हेडलाइन में लिखिए कि आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, किस टारगेट मार्केट को। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, गेट मोर क्वालिफाइड लीड्स टू सेल मोर कोर्सेज ऑनलाइन। तो कुछ इस तरीके से। अब फिर इसके अंदर आपको डालना है कि मेरी पोजीशनिंग क्या है। आप यहाँ पर अपनी पोजीशनिंग डालिए। आप एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, या लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट हैं, या सेल फनल स्ट्रेटजिस्ट हैं। कुछ भी एक पर्टिकुलर स्किल आपने एक्वायर किया है, तो वो यहाँ पर जरूर डालिए। फिर अपनी एजुकेशन के बारे में डाल दिए, अपना आप रहते कहाँ पर हैं, आपकी सिटी कौन सी है, फिर आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, देन इसे सेव कर देते हैं। बिकॉज ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अब आ जाती है प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आई है प्रोवाइडिंग सर्विसेज की। अब सर्विस प्रोवाइडिंग में आप ये डाल दीजिए, जैसे मैं डाले, लीड जनरेशन, डिजिटल मार्केटिंग, एंड देन सेव। क्योंकि ये सब चीजें हमारी एसईओ का काम करती हैं। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कोई भी कीवर्ड के लिए सर्च कर रहा है, डिजिटल विवेक शर्मा या कोई लिखता है लाइक लीड जनरेशन एक्सपर्ट, या फिर सेल फनल स्ट्रेटजिस्ट, या फिर बिजनेस कोच, ऐसे कीवर्ड्स लिखता है, और आपकी प्रोफाइल सबसे ऊपर आती है, और उसे लगता है कि ये बंदा सच में प्रोफेशनल है, तो आपसे सर्विसेज जरूर लेगा। तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपनी प्रोफाइल को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब कुछ नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पर आप कुछ देख सकते हैं कि स्ट्रेंथन योर प्रोफाइल। अपनी प्रोफाइल को आप अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करके कुछ कंटेंट लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी छोटा सा कंटेंट लिखा है, तो यहाँ पर आप लिखिए अगेन वही चीज। और सबसे इंपॉर्टेंटली जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, कि जो भी कीवर्ड के आप इंडस्ट्री के अराउंड है, जैसे कि आप लीड जनरेशन, या हेल्थ कोच, या आप योगा इंस्ट्रक्टर हैं, कोई भी पर्टिकुलर आपका पैशन है, उसके अराउंड जो कीवर्ड आपके बनेंगे, जैसे कि योगा एक्सपर्ट, या हेल्थ एक्सपर्ट, या फाइनेंशियल एक्सपर्ट, कोई भी, तो उस कीवर्ड को बार बार रिपीट करना है आपको। यहाँ पर सबसे पहले अपने अबाउट सेक्शन में, फिर आपको यहाँ पर कीवर्ड्स में, फिर यहाँ पर आपको ये फाइनल वाले अबाउट सेक्शन में। तो अब यहाँ पर फीचर में आप डाल दीजिए कुछ ऐसा, ठीक है। ये आपके पास या तो यूट्यूब चैनल हो या इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं, यहाँ से एडिट करने के बाद। देखिए अगेन आई एडिट, तो यहाँ पर एडिट पे जाएंगे तो आप इजीली इस लिंक को यहाँ पर डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि
हमें कुछ और चीजों के बारे में थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी, जैसे कि अब यहाँ पर अपने ऐड न्यू स्किल, यहाँ पर जो आपको न्यू स्किल को ऐड करना होगा, तो यहाँ पर न्यू स्किल ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप जो जो चीजें ऐड करेंगे वो वहां पर आपकी प्रोफाइल में शो करता जाएगा। और अब आपको क्या करना है, जैसे ही ये काफी सारे लोग होंगे आपकी प्रोफाइल में या आपके नेटवर्क में, तो उन प्रोफाइल के लोगों को बोलना है कि मेरे इन स्किल के लिए मेरे को एंडोर्समेंट दो। एंडोर्समेंट आपकी प्रोफाइल को और ज्यादा सर्चेस में लेकर आती है, और सेकेंडली आपकी प्रोफाइल को और ज्यादा पावरफुल बनाती है, जिससे जो भी आपकी प्रोफाइल पे पर्सन आता है तो उसे बोलता है कि इसको बड़े सारे लोगों ने एंडोर्समेंट दी है। जैसे यू कैन सी कि 23 लोगों ने, 28 लोगों ने, 22 लोगों ने अलग अलग स्किल के लिए मुझे एंडोर्समेंट दी है। तो इस एंडोर्समेंट से मेरी प्रोफाइल बहुत अच्छी बनती है, पावरफुल बनती है। और इसी तरीके से आप रिकमेंडेशन ले सकते हैं। रिकमेंडेशन थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा लेने में, बिकॉज ये लोगों के साथ आप जब आप नेटवर्क क्रिएट करेंगे, तो नेटवर्किंग में जब आपके रिलेशन बनते हैं, आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, तो इस टाइम पर आपको एंडोर्समेंट दी जाती है। तो आप एंडोर्समेंट से भी अपनी प्रोफाइल को अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने आवाज, ऑनर, इन सब चीजों को डालिए ताकि आपकी प्रोफाइल और ज्यादा पावरफुल बने। सो ये हमारी कंप्लीट होती है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। और ये जैसे ही हमारी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट होती है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने नेटवर्क को बनाना। बिकॉज जब तक हम अपने खुद के घर को अच्छा नहीं करेंगे, तो अपने घर में दूसरे लोगों को इनवाइट करने का फायदा नहीं है। बिकॉज वो हमारे घर में आकर देखेंगे क्या, कि ये तो उन्हीं 500 करोड़ इंडियन में से है जो कि दूसरे लोग हैं, जैसे कि सुबह उठना, खाना खाना, घर से बाहर जाना, और अपने टाइम का भी नहीं पता उसे कब पूरा हो रहा है, और शाम को आके सो जाना। तो उसे एक एक्सपर्ट के साथ जुड़ना पसंद है, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है। तो आपको अपनी प्रोफाइल पर वो दिखाना होगा कि यू आर द अथॉरिटी, यू आर एन एक्सपर्ट। तो ये सिर्फ प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन से ही पॉसिबल है। तो गाइस, इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं विद द सेम फॉर्मूला, सेम स्ट्रेटजी यू कैन यूज इन फेसबुक, सेकेंडली यूज इन इंस्टाग्राम, एंड थर्डली जो भी आपके अदर सोशल मीडिया नेटवर्क आप यूज करते हैं, पिंटरेस्ट, ट्विटर, लिंक या कोई अदर XYZ। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो नेक्स्ट, अब इस प्रोफाइल ऑप्टिमाइज को यूज करने से पहले, सॉरी, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करते ही हम लोग अब अपने कनेक्शंस की तरफ कैसे जाएंगे और अपने रिक्वेस्ट को कैसे सेंड करेंगे, ताकि वो लोग हमसे बात करना शुरू कर सके और हम अपनी चीजें उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको बताने जाऊंगा कि कैसे हम एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्रेनिंग में। बाय बाय, लव यू।